हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट बाज़ार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की, मतलब कि टीटीएमएल के शेयर की। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये शेयर बहुत ऊपर के लेवल से आ रहा था, जो कि अब बहुत ही डाउन लेवल पर आ चुका है। जो कि ये आज की डेट में करंट में इसका जो लोअर है वो 192.70 रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि जिस रेट पे ये खुला था उतने समय भी ये 192.70 पे था, और उस मार्केट बंद होते समय भी ये 192.70 रुपीज़ पे ही था। इसके अलावा यदि हम इसको देखें 52 वीक हाई में, तो सभी जानते हैं कि ये 290 रुपीज़ तक ये शेयर जा चुका था, जो कि अभी से 33% ऊपर ही है। मतलब ये अपने 52 वीक हाई से 33.33% लोअर में अभी ट्रेड हो रहा है। अब हम इसके बाद इसकी ऑर्डर बुक देखते हैं अगर, तो हमें दिखता है कि अभी 2,63,656 क्वांटिटी सोल्ड के लिए रखी हुई है, और ये यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, इसलिए लोग इसमें सेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये शेयर बहुत से लोगों ने बहुत ऊपर लेवल पे ख़रीदा है, और अब ये अपने ऊपर लेवल से बहुत नीचे आ चुका है। तो बहुत से लोग परेशान हैं कि ऊपर के लेवल से हमने शेयर लिया। इस शेयर में एक अच्छी बात यह है, एक बड़ी चीज़ आई है कि इसको क्रिसिल के द्वारा, क्रिसिल एक संस्था है जो कि क्रेडिट रेटिंग देती है, उसके द्वारा इसे AA स्टेबल और A+A1+ की रेटिंग दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग होती है। और अगर हम इस रेटिंग की बात करें कि इस रेटिंग का क्या मतलब, कैसा मतलब होता है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और ये किस तरह से वर्क। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्रिसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम क्रेडिट रेटिंग का वो देखते हैं। यदि हम इस पे देखते हैं कि हाई है, यहाँ पे लोग इसको बाय कर सकते हैं। इसका अपन मतलब देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट विथ दिस रेटिंग आर कंसिडर्ड टू बी हैव हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी वेरी लो क्रेडिट रिस्क। साथ ही ये बहुत ही कम क्रेडिट रिस्क वो इसमें ऐसी रेटिंग वाले शेयर्स में बहुत ही कम क्रेडिट रिस्क होता है, इसलिए ये रेटिंग इस शेयर के लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम देखते हैं कि इस शेयर्स में अब म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मोतीलाल ओसवाल की इसमें 1,53,088 शेयर्स हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो निपॉन इंडिया के शेयर ने इनमें इन्वेस्ट किया है। ICICI प्रूडेंशियल S&P 500, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड रेगुलर ग्रोथ, ये 5 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है। और हम सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ऐसे शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं जिनमें उन्हें लो रिस्क लगता है, और साथ ही उन पर रिटर्न बहुत अच्छे मिलने की संभावना होती है। यदि हम देखते हैं कि किस मंथ में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो मोतीलाल ओसवाल ने अक्टूबर में कुछ सेल किया था, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने नवंबर में परचेज़ किया, और दिसंबर में 7.73% तक होल्डिंग अपनी कर ली है। ठीक है। इसके अलावा निपॉन इंडिया ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर में, और ICICI प्रूडेंशियल S&P ने तो पूरी की पूरी 100% अपनी जो होल्डिंग थी वो दिसंबर में ही परचेज़ की है। मींस 4,197 शेयर्स ICICI प्रूडेंशियल S&P ने दिसंबर में परचेज़ किए हैं इस शेयर्स में। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल के ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने नवंबर में परचेज़ किया था, उसके बाद दिसंबर में कुछ परचेज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम देख सकते हैं कि इस शेयर्स में धीरे धीरे FII और म्यूचुअल फंड्स की भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि आगे इस शेयर में ग्रोथ होने के बहुत सारे चांसेस हैं, और +रुपीज़ तक जा सकता है। इस शेयर का टारगेट 3,000 रुपये से ज़्यादा का है लॉन्ग टर्म में। सो दोस्तों, इस शेयर को हमको अपने
पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये शेयर बहुत अच्छा करने वाला है, क्योंकि इसके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं बहुत अच्छे हैं। और साथ ही टाटा ग्रुप इस समय जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, नई नई चीज़ों की तरफ डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो ये शेयर आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न ही देगा, जो कि अभी तक दे चुका है। इसके अगर हम 2021 की बात करें तो ये शेयर हाईली परफॉर्म्ड शेयर था 2021 का, और हो सकता है 2022 में भी अगर ये रैली कंटिन्यू रही, अगर 4 महीने भी कंटिन्यू रही, तो हमें अपने पैसे बहुत जल्दी डबल 3 गुने और 4 गुने होते दिखाई देंगे। अब फ्रेंड्स हम इस शेयर के रेजिस्टेंट की बात करें अगर, तो इनका जो मेजर रेजिस्टेंट था ये 213 और 202 था, जो कि ये क्रॉस कर चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं तो इसके सपोर्ट की, तो पहला सपोर्ट इसका 178.30 है और दूसरा सपोर्ट 164 रुपीज़ है, और ये दोनों सपोर्ट के बहुत ही करीब है, इसलिए ये बहुत ही जल्दी शेयर अपर सर्किट में लगने वाला है। और हो सकता है कि ये मंडे को मार्केट खुलते समय अपर सर्किट से ही स्टार्ट हो, क्योंकि इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे क्लोज होने के बाद ही इनकी क्रेडिट रेटिंग आई थी। और साथ ही इसमें म्यूचुअल फंड्स का भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और उनकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है, इसलिए फ्रेंड्स हमें इस शेयर में थोड़ा वेट करना चाहिए और कुछ दिनों के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह और देनी चाहिए, ताकि हम इससे होने वाले ग्रोथ की फ़ायदा उठा सकें जब तक कि ये अपर सर्किट ना लगे। और हो सकता है 90% चांसेस हैं कि मंडे को ये अगर शेयर ओपन होगा तो अपर सर्किट पे ही ओपन होगा, और ये हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि हमें जिस शेयर में इतना जिस उद्देश्य से हमने इस पे इन्वेस्ट किया था वो हमें पूरा हो और हम उस पे पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।